बहुत समय पहले की बात है। अरण्यवती राज्य के राजा अजय अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी और प्रजा भी बहुत खुश थी। एक दिन राजा अजय के दरबार में एक रहस्यमय साधु आया, जो बहुत ही विद्वान और ज्ञानी लग रहा था। साधु ने राजा अजय से कहा, महाराज, मैं एक विशेष पहेली लेकर आया हूं। इसे हल करने वाले को एक गुप्त खजाना मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे हल नहीं कर सके तो आपको 1 सप्ताह तक मेरी सेवा करनी होगी। राजा अजय ने साधु की चुनौती स्वीकार की। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सुनिए मेरी पहेली। एक जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर के अंदर एक गुप्त खजाना छुपा हुआ है। मंदिर के द्वार पर 3 ताले हैं और प्रत्येक ताले को खोलने के लिए एक कुंजी है। लेकिन इन 3 कुंजियों को खोजने के लिए आपको 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली कुंजी एक गुफा में छुपी हुई है, लेकिन गुफा के अंदर अंधेरा है और उसमें कई जानवर रहते हैं। दूसरी कुंजी एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर है, जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। तीसरी कुंजी एक गहरे तालाब के तल में छुपी हुई है, जिसमें जहरीली मछलियां तैरती हैं। राजा अजय ने ध्यानपूर्वक पहेली सुनी और सोच में डूब गए। उन्होंने साधु से कहा, मैं इन चुनौतियों का सामना करूंगा और खजाना प्राप्त करूंगा। राजा अजय ने अपने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों को साथ लिया और सबसे पहले गुफा की ओर चल दिए। गुफा के पास पहुंचकर उन्होंने मशाल जलाई और धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। जानवरों से बचते हुए राजा अजय ने गुफा के कोने में पहली कुंजी पाई। उन्होंने कुंजी को सुरक्षित अपने पास रख लिया। इसके बाद राजा अजय और उनके सैनिक ऊंचे पहाड़ की ओर चल पड़े। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने साहस और धैर्य से उन्होंने चोटी पर पहुंचकर दूसरी कुंजी प्राप्त कर ली। अब अंतिम चुनौती तालाब की थी। राजा अजय ने अपने सैनिकों के साथ तालाब के पास पहुंचकर एक योजना बनाई। उन्होंने जहरीली मछलियों को हटाने के लिए तालाब में कुछ जड़ी बूटियां डालीं, जो मछलियों को बेहोश कर देती थीं। इसके बाद राजा अजय ने तालाब में डुबकी लगाई और तल में छुपी तीसरी कुंजी भी प्राप्त कर ली। सभी 3 कुंजियां पाकर राजा अजय ने मंदिर की ओर रुख किया। उन्होंने मंदिर के द्वार पर पहुंचकर तीनों तालों को खोल दिया। द्वार खुलते ही उन्हें अंदर एक विशाल खजाना मिला। उस खजाने में सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और कीमती वस्त्र थे। राजा अजय ने साधु का धन्यवाद किया और खजाने को राज्य की भलाई के लिए उपयोग करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ खजाने को साझा किया और राज्य में और भी अधिक सुख समृद्धि लाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और बुद्धिमानी से किसी भी कठिन चुनौती का सामना किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। राजा अजय की तरह हमें भी हर समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने दिमाग और दिल का सही उपयोग करना चाहिए।